अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की संघीय चुनाव प्रक्रिया को बदलने के लिए कार्यकारी आदेश जारी कर दिए हैं। अपने इस आदेश में ट्रंप ने कई बदलाव की बात कही है, खासकर मतदाताओं से सत्यापन से जुड़े नियमों में, वोट डालने की प्रक्रिया में, मतों को गिनने की प्रक्रिया में और वोटिंग के तरीकों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस आदेश को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा जारी है। मजेदार बात यह है कि ट्रंप के इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में भारत का भी जिक्र है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया में क्या बदलाव करना चाह रहे हैं। इन बदलाव के पीछे उनका तर्क क्या है, ट्रंप ने अपने आदेश में भारत का जिक्र क्यों किया है और वह किस प्रक्रिया को भारत की तर्ज पर करना चाहते हैं। इसके अलावा ट्रंप के लिए अमेरिका में ऐसा करना कितना मुश्किल होने वाला है, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बता दें कि ट्रंप कई मौकों पर भारत की वोटिंग प्रक्रिया की तारीफ कर चुके हैं। उनके हालिया कार्यकारी आदेश में भी भारत से प्रभावित होने की बात सामने आती है। ट्रंप ने आदेश में एक जगह पर भारत का जिक्र भी किया है। आदेश में भारत और ब्राजील को उन्नत मतदाता पहचान प्रणाली लागू करने वाले देशों के उदाहरण के तौर पर दिखाया गया है। खबरों की माने तो ट्रंप की तरफ से जारी कार्यकारी आदेश में सबसे अहम आदेश मतदाताओं को लेकर है। इसमें कहा गया है कि संघीय चुनाव में मतदान का अधिकार सिर्फ अमेरिका के नागरिकों को ही होना चाहिए। इसलिए गैर अमेरिकियों की वोटिंग रुकवाने के लिए, जो कि पहले ही अवैध हैं, और इस पर आपराधिक मुकदमा और निर्वासन जैसी कार्रवाई की जा सकती है। अब आदेश के तहत मतदाताओं को वोटिंग के लिए पंजीकरण के दौरान अमेरिकी नागरिकता का दस्तावेज सबूत मुहैया कराना होगा। इस दस्तावेज में पासपोर्ट शामिल हो सकता है। आदेश में कहा गया है कि अमेरिका की सभी संघीय एजेंसियां जैसे डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज, सोशल सिक्योरिटीज एडमिनिस्ट्रेशन और विदेश मंत्रालय अपने डाटा को चुनाव अधिकारियों के साथ साझा करेंगे और राज्यों की चुनाव सूची में शामिल करेंगे या गैर अमेरिकियों की पहचान में मदद करेंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी आदेश में चुनाव सहायता आयोग यानी कि इलेक्शन असिस्टेंट कमीशन से कहा गया है कि संघीय चुनाव में वोट करने के लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन के वक्त सरकार की तरफ से जारी पहचान पत्र मुहैया कराना होगा। इसके अलावा राज्य और स्थानीय अधिकारियों से मतदाताओं के पहचान पत्र के आधार पर उनकी पूरी जानकारी सत्यापित कराने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, ट्रंप की तरफ से जारी इस आदेश को चुनावी और कानूनी तौर पर चुनौती मिलने की सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है। मताधिकार से जुड़े समूहों का कहना है कि मतदान से पहले अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण देने की अनिवार्यता से कई लोगों से वोटिंग का अधिकार छीन सकता है। साल 2023 की ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस एंड एल्डर ग्रुप्स के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में वोटिंग के लिए सक्षम 9% लोगों यानी कि करीबन 2.13 करोड़ लोगों के पास सरकार द्वारा जारी नागरिकता का प्रमाण पत्र मौजूद नहीं रहता है। ऐसे में यह लोग प्रमाण पत्र जुटाने की जगह वोटिंग में हिस्सा न लेने के विकल्प को अपना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई महिलाएं जो शादी के बाद अपना नाम बदल लेती हैं, उन्हें भी वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि उनके सरकारी दस्तावेजों में उनकी शादी से पहले का नाम ही लिखा होता है। हाल ही में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में हुए चुनावों में शादीशुदा महिलाओं को इस तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने मतदाताओं के सत्यापन को लेकर भारत का उदाहरण दिया है। दरअसल भारत में वोटिंग के दौरान मतदाताओं की पहचान के लिए वोटर आईडी कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों का इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, वोटिंग के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रखे जाने के साथ साथ पेपर ट्रेल भी रखे जाते हैं। ऐसे में भारत में वोटिंग प्रणाली समय पर और समय के साथ पारदर्शी बनी है। दूसरी तरफ अमेरिका में वोट करने के लिए नागरिकों को किसी संघीय सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र को सत्यापित करने के बाद वोटिंग करने की अनिवार्यता नहीं थी। दरअसल अमेरिका में अलग अलग राज्यों में लोगों के पास पहले राज्य की नागरिकता होती है, यानी कि वोटरों के पास राज्य में मतदान का अधिकार जन्म के साथ ही होता है और उन्हें इससे जुड़े पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र मुहैया कराए जाते हैं। हालांकि मतदान प्रक्रिया के लिए अमेरिका में अलग से कोई पहचान पत्र या संघीय पहचान पत्र की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रंप का आरोप है कि राज्यों के इस नियम की वजह से कई बार डेमोक्रेट पार्टी द्वारा शासित राज्य शरणार्थियों को अपनी नागरिकता देकर वोट डलवाने की इजाजत दे देते हैं।
हालांकि उनके इन आरोपों को लेकर अब तक कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि अमेरिका में एक ही दिन में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, यानी कि जिस दिन पूरे देश में मतदान किया जा रहा है उसी दिन पूरा हो जाना चाहिए। इसके साथ ही पोस्टल बैलेट को स्वीकार करने का आखिरी दिन भी मतदान का दिन होना चाहिए और वोटों की गिनती शुरू होने के बाद पोस्टल बैलेट को स्वीकार नहीं करना चाहिए। वहीं मौजूदा समय में अमेरिका के 18 राज्यों में यह नियम है कि वो मतदान के लिए तय दिन के बाद ही पोस्टल बैलेट या फिर मेल के जरिए वोट्स को स्वीकार कर सकते हैं। बस उस पोस्टल बैलेट में तारीख वोटिंग के दिन या फिर इससे पहले की होनी चाहिए। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि यह वोट चुनाव अधिकारियों के पास कितने दिन बाद पहुंचेगा। ट्रंप के नए आदेश को लागू कराने में एक और बड़ी दिक्कत इसकी संवैधानिक वैधता है। लॉस एंजलिस में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर रिक हैसन ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि यानी कि राष्ट्रपति का आदेश राज्यों की वोटिंग कराने की प्रक्रिया और एक स्वतंत्र एजेंसी की स्वतंत्रता में दखल देने के प्रयास के तौर पर देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि ट्रंप के इस आदेश को भी कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के नए आदेश में चुनाव सहायता आयोग को वोटिंग सिस्टम से जुड़े गाइडलाइंस बदलने के लिए कहा गया है ताकि अमेरिका की चुनावी अखंडता को बरकरार रखा जा सके। ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि पूरे देश में एक जैसा वोटिंग सिस्टम मौजूद होना चाहिए और ऐसे बैलेट का इस्तेमाल बंद होना चाहिए जिनमें मतगणना के दौरान बार कोड या क्विक रिस्पांस कोड यानी कि क्यूआर कोड रोकने को स्कैन करने की जरूरत पड़ती हो। गौरतलब है कि अमेरिका में वोटिंग के दौरान मतदाताओं को टच स्क्रीन वाली एक मशीन पर अपनी पसंदीदा और पसंद बतानी होती है। यह पसंद बाद में अपने पेपर बैलेट के तौर पर छपकर वोटर के सामने आ जाती है। इसमें मतदाता की तरफ से किए गए चुनाव की जानकारी और बारकोड या क्यूआर कोड भी बनकर आता है। इतना ही नहीं, जिसे मशीन मतगणना के समय इस्तेमाल करती है। पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया और कुछ अन्य राज्यों में यह व्यवस्था लागू है। ट्रंप प्रशासन ने मतदाताओं की तरफ से अपने वोट को सत्यापित करने के इस तरीके को बदलने की मांग की है। कार्यकारी आदेश में सभी राज्यों से ऐसी वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के लिए कहा गया है जो नए मानकों पर आधारित हो। मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी रोकने के लिए वोटर वेरिफिकेबल पेपर रिकॉर्ड भी इकट्ठा किए जाएंगे। इतना ही नहीं, इस आदेश को लागू कराने में क्या दिक्कतें होंगी इसके बारे में भी आपको बताएं तो इस आदेश को लेकर काफ़ी दिक्कतें भी सामने आ सकती है। जैसे अमेरिका में संविधान के मुताबिक राज्य अपने हिसाब से चुनावी प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं। ऐसे में मतदान, मतगणना और अन्य किसी प्रक्रिया को बदलने का जिम्मा राज्य के अधिकारियों का ही होता है। इसमें सिर्फ अमेरिकी सांसद का दखल हो सकता है जो कि कुछ नियमों के तहत ही सीमित है। चुनावी जानकारों का कहना है कि अमेरिका में 98% लोग मतदान के दिन पेपर बैलेट के जरिए वोट डालते हैं, यानी कि ऐसे लोगों की संख्या बेहद कम है जो कि पेपरलेस वोटिंग में हिस्सा लेते हों। कैलिफोर्निया के लोयोला लॉ स्कूल को प्रोफेसर जस्टिन लेविट का कहना है कि राष्ट्रपति के पास चुनाव सहायता आयोग को ऐसे नियम संशोधित करने के लिए आदेश देने की शक्तियां नहीं हैं। जहां भारत में 140 करोड़ की आबादी के लिए अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से वोटिंग के दिन निर्धारित होते हैं, वहीं मतगणना का अधिकतर हिस्सा भी लगभग एक ही दिन में पूरा कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में बैलेट पेपर की गिनती और पोस्टल बैलेट के कई दिनों बाद तक मतगणना केंद्र पर पहुंचने की वजह से कई राज्यों में वोटिंग कई दिनों और कभी-कभी हफ्तों तक जारी रहती है। 2024 के अमेरिकी चुनाव के दौरान कैलिफोर्निया के कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला था। ट्रंप के करीबी एलन मस्क इस मुद्दे पर भारत की तारीफ कर चुके हैं। मस्क ने नवंबर में ट्रंप की जीत के करीबन 2 हफ्ते बाद कहा था। एक अन्य यूजर ने एक मीडिया रिपोर्ट्स को साझा करते हुए कहा कि भारत में 64 करोड़ वोटों की गिनती की बात कही और इस बात पर निराशा जाहिर की है कि अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में अभी भी वोटों की गिनती जारी है, जबकि चुनाव हुए 2 हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका है। इस पोस्ट में भी प्रतिक्रिया देते हुए मस्क ने दुखद बताया था। नए कार्यकारी आदेश जारी होने के बाद संघीय प्रशासन ने राज्यों से मतदाता सूचियों को साझा करने और चुनाव अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए संघीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया है। सहयोग न करने पर राज्यों से संघीय वित्तीय मदद वापस लेने की धमकी भी दी गई है। अगर राज्यों के चुनावी अधिकारी संघीय आदेशों का अनुपालन नहीं करेंगे तो संघीय वित्त पोषण रोकी जा सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।